देखो फ्रेंड्स, संविधान के स्रोत में जर्मनी के संविधान से, जर्मनी का जो संविधान है इसको कहते हैं वाइमर संविधान। जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई वो हम देखेंगे। तो जर्मनी के संविधान से हम आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान में क्या लिया गया था, आपातकाल का जो विचार है वो कहां से लिया गया था, 1935 के एक्ट से। जबकि जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया, जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया, वाइमर संविधान से। आगे देखो, ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें ली गई, जैसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, भारत क्या है, गणतंत्र है। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक प्रणाली है वो कहां से ली गई है, फ्रांस के संविधान से। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श। ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस वक्त ये वाक्य दिया गया था, है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का। तो ये जो है भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई, जैसे संशोधन प्रक्रिया। अगर आप भाग 20 पढ़ेंगे तो वहां पर जो है संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 में बताई गई है कि भारतीय संविधान में कोई भी चीज हमें अगर डालनी है और भारतीय संविधान से कोई भी चीज बाहर निकालनी है तो उसके लिए जो है क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। और उसका वर्णन भाग 20 में किया गया आर्टिकल 368 में। वो कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, आपको पता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, मतलब उनका स्थगन हो जाता है। ठीक है, वो उनको जो है दोबारा चुनना पड़ता है, 2 साल की अवधि होती है। ठीक है, तो 1/3 सदस्य 2 साल के बाद दोबारा चुने जाते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, ये प्रक्रिया जो है इस तरीके की ये होगी। इसका हमने कहां से लिया कॉन्सेप्ट, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। ठीक है, उसके बाद आता है जापान का संविधान। ठीक है, जापान के संविधान से हमने क्या क्या लिया, देखो जब जापान में जो संसद है उसको डाइट कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जो देश है वहां पर जो है संसद को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे आप अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, शोरा कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, तो ऐसे करके हमारे यहाँ इंडिया में क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, तो जापान की डाइट या जापान के संविधान से हमने क्या क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जो विधि मतलब कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट हमने लिया है जापान से। इस प्रकार से ये संशोधन और ये जो है स्रोत का जो चैप्टर था आपका, इसमें ये सब चीजें हमने पढ़ी कि किस देश के संविधान से कौन कौन सी चीजें भारतीय संविधान में ली गई है, उसका विस्तृत हमने विवरण किया है। ठीक है, पूरी चीजें जितनी भी इसमें थी वो हम लोगों ने सारी पढ़ी है। ठीक है, तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा, पढ़ना आसान है लेकिन चीजों को याद रखना टफ है। तो जैसे मैंने आपको जो है बायोट्रिक कुछ एक कंट्रियों का, कुछ एक देशों का मैंने जो है क्या क्या चीजें वहां से ली गई है वो बायोट्रिक बताया है आपको। तो उसको बायोट्रिक ही आपने याद रखना है, 1 2 3 बार आपने उसको पढ़ना है, फिर आपको याद होगा। जैसे अमेरिका हमने पढ़ा, जैसे हमने ब्रिटेन पढ़ा। ठीक है, तो हमने उसको क्या पढ़ा है, बायोट्रिक पढ़ा है, क्या क्या चीजें ली गई। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या आंसर होगा उसका, है ना। 4 ऑप्शन आती है तो क्वेश्चन में आइडिया लग जाता है। तो थोड़ा सा आपने 1 2 बार वीडियो को देखना है, फिर आपको चीजें जो है याद हो जाएगी, फिर क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।